उनकी महानता हमें कैसे पता चले कि वो महान बन गए हैं बंधुओं? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे आधे से ज़्यादा परिवार ऐसे हैं जिनमें बुजुर्ग लोगों को सम्मान नहीं है, उनकी इच्छा अनुसार भोजन नहीं है, उनकी इच्छा अनुसार बिस्तर नहीं है, उनकी इच्छा अनुसार उनको कोई सुविधा नहीं है, उनकी इच्छा अनुसार उनसे कोई बात नहीं करता है, उनके मन खुशी के लिए उनसे कोई अच्छा भोजन नहीं देता है, अच्छा प्यार नहीं करता है। यानी कि हम उनके कहे अनुसार भी हम उनकी कोई बात नहीं मानते हैं, पर जब वो मर जाते हैं तो हम बिना किसी के कहे उनका फोटो मढ़वा के लाते हैं, टेबल पे सजाते हैं, दिया जलाते हैं, घी का अगरबत्ती जलाते हैं और अखंड दिया जलाते हैं 13 दिन तक, कोई कोई 1.25 महीने तक जलाता है। ये मरने के बाद अपने आप बुद्धि फिर जाती है दुष्ट बेटा की कि पापा मर गया, मम्मी मर गई, और उनके चित्र को पूजने लगता है। जिसने जीवित माता पिता को सिर्फ दुख दिया, मरने के बाद में चित्र पूज रहा है, इसका मतलब सीधा हो गया कि माता पिता चाहे कितने भी दुखी गए, कितने भी गरीब, कितने भी परेशान मरे, पर मरने के बाद में वो देवलोक में देव बन जाते हैं कुछ दिन के लिए। इसीलिए दुष्ट भी उनकी पूजा करता है फोटो में लगा करके, ये उसकी महिमा है। ये कथा मैं नहीं सुना रहा हूं, ये मैं उपदेश दे रहा हूं। केवट ने जो किया वो तुम्हें करना चाहिए, तुम करने की सोचते नहीं हो। अगर हम पितरों का उद्धार नहीं करने की सोचते हैं बंधुओं, तो एक बात कान खोल के सुन लीजिए कि अगर हमारे पितरों के लिए हमारा श्राद्ध नहीं, हमारी श्रद्धा नहीं है, तो तुम्हारे लिए भी किसी की श्रद्धा नहीं रहेगी। अगर पितृ भटक रहे तो तुम भी संसार में अटकोगे, फिर भटकोगे। केवट जी ने राम की सेवा तो की, आपत्ति काल में केवट ने राम की मदद भी की। इस तरह भी समझिए कथा को। निषाद जी ने अपना पूरा राज राम जी को दे दिया, केवट ने, मल्लाह ने अपनी नाव दे दी राम जी को। अब आप कल्पना करिए कि बड़े बड़े जो लंबरदार, ठाकुरदार, रईस, जमींदार हैं, उनकी हमेशा मदद गरीबों ने की है। हमेशा जिनको हम छोटी जाति कहते आए हैं, उन्होंने ही उनके घर बार हवेलियों की रक्षा की है, उनकी खेती खलियान बगीचों की रक्षा की है, उनके घोड़े घुड़सवार पशु पक्षी गौओं की रक्षा की है। इसीलिए बंधु, मैं 3 दिन से लगातार विषय पर बोल रहा हूं कि जिन्होंने ही हमारे देश में छोटा होकर, गरीब होकर, कैसे भी खाकर, कैसे भी रहकर जीवन गुजारा, पर बड़े लोगों का हमेशा सम्मान किया, उनकी सेवा की, तो हमें चाहिए कि हम आज उनका सम्मान करें, सत्कार करें और उन्हें अपनी बराबर में प्यार करें, अपने हृदय से लगाएं, और हम अपने आप के साथ उनको भी बड़ा माने, बड़ा करें, उन्हें अपना भाई माने। राम जी ने निषाद को भाई बनाया, केवट को भाई बनाया। कल्पना तो करो, राम केवट को भाई कहते हैं और निषाद जी को भी भाई कहते हैं। तुम मेरे भाई हो, 14 साल के बाद जब लौटूंगा तो अयोध्या के लिए केवट को भी ले जाऊंगा और निषाद को भी ले जाऊंगा। राम जी ये बताना चाहते हैं कि जो भी मेरे साथ आया है, मेरे साथ मेरी सेवा में, मेरे संकट में, जब भी मैं राज्य अभिषेक करवाऊंगा, जब मैं राजा बनूंगा, अधिपति बनूंगा, तो मेरे राज्य में वो सब होंगे जिन्होंने मेरी सेवा की है, जिन्होंने मुझे चाहा है, वो सारे लोग मेरे राज्य में, मेरे महल में मेरे साथ होंगे। भगवान ये कहते हैं। और मैं भी चैलेंज से आपको कहता हूं, मेरे को 36 वर्ष हो गए प्रवचन करते करते। कल्पना करो आप, इतने वर्षों से तो मैं व्यासपीठ पर बैठा हुआ हूं, तब से मैं निरंतर अनुभव कर रहा हूं। जंगलों में मैंने साधना कर ली, पहाड़ों पर मैंने साधना कर ली, गुरुकुलों में मैंने बहुत साधना कर ली, बहुत अध्ययन कर लिया। आप जैसे अच्छे बुरे लोगों के साथ भी मैंने बहुत संग कर लिया। मैंने जो अनुभव किया वो यह है कि भगवान को जो भी भजता है, भगवान उसे अपने साथ रखते हैं। बस इतना समझो। महाराज जी की जय हो। जाना है
हाँ जी हाँ जी हाँ जी, पहचान लिया मैंने आपको। हाँ पहचान लिया, निकल रहे हैं। हाँ पर त्रिविधम त्रिबुद्धयुक्तानां ये वे संगमनुर्भव व्यापकं ब्रह्म सर्वेषां दिहतं कर्मभूषणम्। राम जी को बिठाया नाव में और नाव को लेकर केवट उस पार छोड़ने के लिए चल दिए। राम जी को सुख मिले, नाव में आनंद मिले, और राम जी नाव में गहरी नींद सो जाएं, इतना सुख देवे नाव। इसीलिए जैसे ही राम नाव में बैठे, चरणों से गंगा लगी तो गंगा उछल उछल के राम जी को देखना चाहती नाव में। कभी इधर से उछले, कभी इधर से उछले गंगा मैया राम जी के दर्शन के लिए। तो नाव अतल पतल होवे तो केवट को भय लगने लगा, तो उसने गंगा मैया को चरण छू के प्रार्थना की, हे गंगा मैया ऐसा मत करो। ओ गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम। गंगा मैया तुम धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम। गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम। लक्ष्मण राम। ओ गंगा मैया धीरे बहो, ओ मेरी नैया में लक्ष्मण राम। ओ गंगा मैया धीरे बहो, धीरे बहोरी धीरे बहो मैया, धीरे बहोरी धीरे बहोरी मैया। धीरे बहो मैया धीरे बहोरी, धीरे बहो मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम। गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम। ओ गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में सीताराम। ओ गंगा मैया धीरे बहो। कौन की गंगा कौन की नैया, कौन की गंगा कौन की नैया। कौन की गंगा कौन की नैया, कौन की गंगा कौन की नैया। हरि कौन के लक्ष्मण राम। ओ गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम। ओ गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में सीताराम। ओ गंगा मैया धीरे बहो। भागीरथ की गंगा
केवट की नैया भागीरथ की गंगा केवट की नैया भागीरथ की गंगा केवट की नैया भागीरथ की गंगा केवट की नैया ओ राजा दशरथ जी के राम ओ गंगा मैया धीरे बहो मेरी नैया में लच्छे मन राम ओ गंगा मैया धीरे बहो धीरे बहो मैया धीरे बहो धीरे बहो मैया धीरे बहो धीरे बहो मैया धीरे बहो मेरी नैया में लच्छे मन राम ओ गंगा मैया धीरे बहो मेरी नैया में लच्छे मन राम ओ गंगा मैया धीरे बहो मेरी नैया में लच्छे मन राम ओ गंगा मैया धीरे बहो करे नैया पाप हरे गंगा पार करे नैया पार करे गंगा पार करे नैया पाप हरे गंगा पार करे नैया पाप हरे गंगा भक्त हित आए लच्छे मन राम ओ गंगा मैया धीरे बहो मेरी नैया में लच्छे मन राम ओ गंगा मैया धीरे बहो मेरी नैया में लच्छे मन राम ओ गंगा मैया धीरे बहो मेरी नैया में लच्छे मन राम ओ गंगा मैया धीरे बहो मैया धीरे बहो गंगा मात के हेलो राम लक्ष्मण सीता जी नाव से नीचे उतर गए बंधुओं। केवट की उतराई में क्या देना, राम बड़े संकोच में है, क्योंकि राम जी के पास में आज देने के लिए कुछ नहीं है। कैसा बड़ा समय बलवान है, इतने बड़े महलों में रहने वाले राम के पास आज नाव का भाड़ा नहीं है। किसी के साथ में भी ऐसी विकट परिस्थिति खड़ी हो सकती है। सीता जी ने राम जी का भाव समझा। वो जान गई कि मेरे पति मेरे प्रभु पर संकट की घड़ी है और मेरे अंगों में जितना भी शोभा है, सौभाग्य है, हीरे मोती सोना है, ये सब मेरे पति का है और मैं अपने पति के धर्म में काम न आ सकी तो मैं कैसी धर्मिणी हूं। सीता जी ने अपने हाथ की अंगूठी उतार कर दे दी राम जी के हाथों में और कहा, संभालो, केवट को ये दे दो उतराई। केवट को आशीर्वाद समझ के रख लेगा। केवट भी
नाव चलाने से परिवार पालता था। पर केवट ने जान लिया, चाहे मेरे बच्चे, मेरा परिवार इसी से खाता पीता जीवित है, पर हर चीज में भाड़ा, हर सबसे भाड़ा लेना, किराया लेना आवश्यक नहीं है। कथा ये कह रही है कि आदमी चाहे रोज लाए रोज खाए, पर जब कभी अवसर मिले तो खुद कभी कभी मुफ्त में भी काम करे, मुफ्त में भी सेवा करे, कभी कभी पहचाने कि हमारी नाव में, हमारे जीवन में कौन सी घड़ी कौन व्यक्ति बैठे हैं। सभी व्यक्तियों से लेना देना करना ज्यादा जरूरी नहीं है। सीता जी की अंगूठी नहीं ली केवट ने, वचन भरवा लिया कि जब भी लौटोगे इसी नाव में वापस अयोध्या जाओगे, ये वचन दे के जाओ, मुझे पुनः पुनः सेवा चाहिए आपके। केवट को आशीर्वाद दे के राम जी आगे बढ़े। राम जी ने निश्चय किया कि ऐसे काल में किसी संत की शरण में चलना चाहिए, तब ही टाइम कटेगा। राम जी जो है, मैं तो कर नहीं सकता, बहुत मुश्किल से कर रहा हूं प्रवचन। हेलो, श्यावल रामचंद्र की जय जय। श्री राम जी की कथा से आप ये समझ लो, राम ये दिखाना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं, ये लीला कर रहे हैं समझाने के लिए कि हमारे जीवन में जब इतना विकट संकट आ जाए कि हमसे पूरा परिवार रूठ जाए, हम अकेले हो जाएं, हमारे पास में कपड़े लत्ते खाना पीना सब सुविधाएं खत्म हो जाएं, तो हमारा दिन कैसे कटे। तो महात्मा संत, उनकी शरण, उनका सानिध्य हमारे बड़े से बड़े संकट में काम आ सकता है। राम जी ये कथा कह रहे हैं। राम जी ने सब कुछ त्याग करके भरद्वाज ऋषि के आश्रम में जाना सत्य समझा। भरद्वाज ऋषि आश्रम निज गए सिया संग नुज, कि गए सिया संग राम, जावत कीने संग पाया निज विश्राम। आदमी को खाने पीने और बाहर की चीजों से मुक्ति मिलती है सत्संग से। पूरे पंडाल में 1% भी आदमी पानी नहीं पीते कथा में, पूरी कथा में। हमारे संगीत वालों को छोड़ के ज्यादा कोई पानी नहीं पीता कथा में। कारण यह है कि आप सब लोग घर से कथा सुनने के लिए आते हैं, संगीत वाले कथा सुनाने के लिए आते हैं। इसलिए उनको पानी पीने की बीच बीच में प्यास हो सकती है, या कोई आगे बैठते हैं जिनको उठना पड़ता है, कोई बाहर जाना पड़ता है ना, उनको भी प्यास लगेगी, उनको भी और कुछ भी लगेगा।
पर जो निश्चित होकर कथा सुनते हैं उनके अंदर से बाहर की सारी तृष्णा खत्म हो जाती है। ये मैं बताना चाहता हूं। हमारे संगीत वालों को साज से हटा के कथा में बिठा दो, इनको भी प्यास नहीं लगेगी। जब हम काम करते हैं तो प्यास लगती है, भूख लगती है, तृष्णा लगती है, इच्छा लगती है, और कुछ याद आ सकता है। राम जी कह रहे हैं ऐसा। मैं कथा सुनाता हूं, मुझे प्यास नहीं लगती है, मुझे बाहर की कोई पांडाल के बाहर क्या हो रहा है मुझे कोई फिक्र नहीं है उसकी, मेरे वहां और कहीं क्या हो रहा है मुझे कोई चिंता नहीं है उसकी, क्योंकि मैं कथा सुनाने के लिए ही आया हूं, आप सुनने के लिए आए हैं। तो हम और आप दोनों भगवान में लीन हो जाते हैं, और जो वर्क करते हैं वो लीन नहीं, उनके तार कट होते रहते बीच बीच में, उनका चित्त इधर से उधर होता रहता है। ये फर्क है व्यवहार का, कर्म का। आप उद्देश्य बनाकर आएंगे तो आपका सारा सिस्टम उत्तम हो जाएगा। संगीत वाले जब संगीत बजाएंगे तो उनको प्यास भूख कुछ नहीं लगेगी जब तक गाना चल रहा है तब तक, क्योंकि उनकी रुचि उसमें चली जाती है। तो उनकी बाहर की चिंता, बाहर की सोच, बाहर का चिंतन सब खत्म हो जाता है। और मैं चैलेंज करता हूं, जिनको बाहर की सोच खत्म हो जाती है उनको प्यास, भूख, नींद कुछ भी सता नहीं सकता है, वो फ्री हो जाते हैं पूरी तरह से। जैसे ही बुद्धि में बाहर की कुछ बातें आने लग जाएंगी तब ही प्यास लगेगी, भूख लगेगी, मल आएगा, पेशाब आएगा, बातें आएंगी, चिंतन आएगा, सोच आएगी, काम न जाने क्या क्या होगा। राम जी को एक दिन निकालना नहीं है, 14 दिन निकालने नहीं है, राम जी को 14 वर्ष निकालने हैं। इसीलिए बंधुओं मैं आपको ये समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं कि संकट आने पर, गरीबी आने पर, नालायकी आने पर, बेकारियत आने पर सबसे बेस्ट चिंतन है संत की शरणागति। संत के पास, गुरु के पास चले जाओ, उनके साथ में संवाद करो, सत्संग करो, उनकी शरणागति करो, उनका साथ करो। भरद्वाज ऋषि राम बैठे अनुज समेत। भगवान श्री राम अपने लक्ष्मण जी, सीता जी सहित बैठे और भरद्वाज के साथ में राम सत्संग प्रारंभ कर दिए। प्रवर्ते वार्तान युक्तान भूय। आप देखना, हम लोग भी 4-5 लोग कहीं एक जगह बैठ जाएं और बात करना शुरू कर दें तो फिर हमको और कोई चिंता नहीं रहती है, चाय पानी खाना सब भूल जाते हैं। हमारी माता बहनें कहीं बैठ जाएं झुंड बना के बतराने के लिए तो कभी कभी तो ये अपने बच्चे को भी भूल जाती हैं, उसे कुत्ता काट जाता बगल में, ध्यान एकदम बिजी हो जाता है। हम अपने चित्त को जहां लगा दें वहां से फिर चित्त हमारा कहीं भटकता नहीं है। सत्संग ऐसी महान कृति है, इससे शीघ्र दुख दूर होता है। शीघ्र माने बिल्कुल एलोपैथी दवा की तरह है ये सत्संग। एलोपैथी दवा, अंग्रेजी दवा गोली खाते से ही दर्द 5 मिनट में कम होने लगता है, चाहे वो ठीक ना हो। सत्संग भी ऐसा ही है, भगवान का भजन कीर्तन ऐसा ही है। आप केवल इसमें आके बैठ जाइए, चाहे मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है, फिर भी आप बाहर की दुनिया के सब प्रॉब्लम से फ्री हो जाएंगे और आपके अंदर एक नई चेतना का जागरण होगा, जन्म होगा, चेतनता का। मुझे आपको प्रसन्न करना है कथा से, मुझे आपको जिंदगी देनी है ज्ञान से, इसीलिए मेरा चित्त उसी में लगा रहता है।
इतने घंटे इस गर्मी में बोलने से पानी न पिए आदमी ऐसा मुश्किल है, पर मुझे प्यास नहीं लगती है कथा कहते समय, क्योंकि प्यास नहीं लगने का फार्मूला मैं बता चुका हूं, इसमें चमत्कार कुछ नहीं है। फार्मूला है कि मेरा जो ध्यान है वो आपको प्रसन्न करने में लगा हुआ है, इसीलिए दूसरी तरफ ध्यान ही नहीं है। पानी की कमी हो रही होगी तो हो रही होगी शरीर में, वो अलग बात है, पर मेरा ध्यान नहीं, मैं अपने कर्म को ही विशेष मान रहा हूं। तो जब हमारा ध्यान कहीं और होता है तो आप जानते हैं जेब कट जाती है, पर्स का चोरी हो जाती है, बैग उठा के कोई ले जाता है, ये ध्यान चूकने की वजह से ही होता है। जैसे ध्यान कहीं और होने से बैग जा सकता है, ऐसे ध्यान कथा में होने से प्यास जा सकती है, भूख जा सकती है, बाथरूम जा सकता है, ये समझा रहा हूं। अगर हमारा ध्यान कहीं कहीं लगा हुआ अलग अलग जगह पे, तो फिर हम कहीं के नहीं बचते, हम सर्वत्र बिगड़ जाते हैं। भरद्वाज ऋषि को भी अवसर मिला श्री राम जी के दर्शन का और उनके साथ में सत्संग श्रवण करने का। आज भरद्वाज ने कहा कि राम, आज आप ही ब्रह्म ज्ञान दो, आपेति ब्रह्मा जगतो प्रपताः। हे भरद्वाज, ब्रह्म ज्ञान, राम जी ने कहा आपेति ब्रह्म, जीव स्वयं ही ब्रह्म रूप है, पर जीव ब्रह्म रूप होके भी माया रूप जीवन जीता है, इसीलिए ब्रह्म को हमेशा ढूंढता और खोजता रहता है। जीव को ये भ्रम हो जाता है कि ब्रह्म मुझसे दूर है। प्यारे बंधुओं, स्वयं भगवान राम कह रहे हैं भरद्वाज ऋषि को कि आपो सोई ब्रह्म। शंकराचार्य जी ने भी ये बात कही थी, अहम ब्रह्मास्मि, और कई महात्मा कह के गए सो अहम सो अहम। मैं ब्रह्म हूं, जो ब्रह्म है सो मैं हूं। तो आपेति ब्रह्म, ब्रह्म को जानना या ब्रह्म को ढूंढना ये जीव के लिए अनुकूल नहीं है, ब्रह्म को जानना जीव के लिए अनुकूल है। इसीलिए मैं पूरे पंडाल से, घर बैठे टीवी पर श्रोताओं से ये कहना चाहूंगा कि जीव को ढूंढना छोड़िए, जीव को जानने की शुरुआत करिए, उसे जानो, और जैसे ही जीव को जान लोगे उसी समय आप बीती ब्रह्म हो जाएगा। अहम प्रवस्त युक्तानाम, कैसे जाने जीव को? जैसे हम गाय या भैंस से बकरी का दूध निकालते हैं पात्र में, उसमें मलाई का अभाव होता है, मक्खन का अभाव होता है, घी का अभाव होता है, पर वही घी, वही दही, वही मक्खन, वही खोवा, वही रबड़ी, वही सब कुछ दूध में है, पर किसी को भी दिखाई देता नहीं है। अच्छा बोलिए, आप सब बता दो, दूध काटते समय खोवा दिखाई देता है दूध में? घी, दही कुछ भी दिखाई नहीं देता। हम लेके जाते हैं तब भी हम यही कहते हैं हम दूध लाए हैं गौशाला से। मेहमान को भी गिलास में कप में परोसते हैं तो कहते हैं महाराज दूध लीजिए, दूध पीजिए, पर क्या केवल वो दूध पी रहा है? नहीं, वो मक्खन भी पी रहा है, वो घी भी पी रहा है, वो खोआ भी पी रहा है, वो दूध भी पी रहा है, वो पानी भी पी रहा है, वो सब पी रहा है, पर दूध पीने का मात्र अनुभव कर रहा है। ऐसे ही हम ब्रह्म को हर समय जी रहे हैं, पर केवल माया का अनुभव करते हैं। ये हमारी अज्ञानता का भ्रम है। उस अज्ञानता के भ्रम से दूर होने के लिए चाहिए सत्संग, उसके लिए चाहिए राम भरद्वाज, उसके लिए चाहिए संत, उसके लिए गुरु चाहिए। ब्रह्म कहीं खोजने की वस्तु होती
तो डिस्कवरी वाले जो लोग हैं वो सब कुछ खोज लेते हैं, पर भगवान को वो खोज पाए नहीं है। सब खोज लिया उन्होंने, बहुत कुछ खोज लिया, 10-10 लाख वर्ष पुरानी चीजें उनके पास है। कमाल की बात। आज जो गूगल के ऊपर जो कुछ पड़ा है वो डिस्कवरी वालों का है, ऐसा समझो। आज आप कोई इतिहास जान पा रहे हैं, आज आप कुछ भी सीख पा रहे हैं। आज वंश, आपको अपना वंश ढूंढना है तो आप मोबाइल से पूछ लो, आपका वंश बता देगा। उन्होंने खोज की, पर वो जीव की, प्राणों की, मन की, बुद्धि की, चित्त की, अहंकार की खोज वो भी नहीं कर पाए। मन की खोज नहीं हुई उनसे। उन्होंने बहुत ऑपरेशन कर लिए खोपड़ियों के, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े आविष्कार करने वाले वैज्ञानिकों को। एक वैज्ञानिकों को तो आपने देश सुना होगा, एक वैज्ञानिक को तो 100 वर्षों तक उन्होंने लाइब्रेरी में रखा, पर 100 वर्षों तक खोज करते रहे उसके मस्तिष्क की, पर उसके मस्तिष्क में कुछ भी मिला नहीं महाराज। वैज्ञानिकों ने सोचा कि ये इतने बड़े आविष्कार करने वाला व्यक्ति मरा है, तो इसके आविष्कार वाली विचारधारा को अपन खोज लें, निकाल लें। मस्तिष्क को खोज सकते हैं आप। ब्रेन का ऑपरेशन हो सकता है, किडनी का ऑपरेशन हो सकता है, हार्ट का ऑपरेशन हो सकता है, आपके गले की नलिका का ऑपरेशन, अन्न नलिका का, श्वास नलिका का ऑपरेशन हो सकता है, धमनियों का, अंडकोश का, ब्लैडर का, सबका ऑपरेशन हो सकता है। पर आपके शरीर में 5 प्राण हैं, वो 5 प्राण कहां हैं इसका आज तक कोई पता नहीं है। अपान, उदान, व्यान, समान, प्राण। कमाल की बात है। मैं भी बता रहा हूं, किताबों में लिखा है, ऋषि बता के गए, ज्ञानी बता के गए कि 5 प्राण होते हैं, 5 प्राण होते हैं। पर जगह कहां है प्राणों की नहीं पता है। पर हाँ, बहुत सारी प्राणों के बारे में वार्ताएं अलग अलग हैं, खोज अलग अलग है। जैसे मानो प्राण माने वायु, 5 प्रकार की हवा शरीर में होती है। प्राण वायु, अपान वायु, उदान वायु, व्यान वायु, समान वायु। अपान और प्राण, प्राण वायु और अपान वायु दोनों आपस में मिल जाती हैं तो पित्त का रोग तैयार हो जाता है। उदान और समान 2 बीमारी मिल जाए तो वात का रोग तैयार हो जाता है। व्यान वायु से उदान वायु मिल जाए तो कफ का रोग तैयार हो जाता है। अपान वायु अगर प्राण वायु को छूती है तो सिर दुखता है, उल्टियां आती हैं, डकार आती हैं, एसिडिटी की बीमारी हो जाती है, हार्ट अटैक हो सकता है, लकवा हो सकता है, बाल जल्दी उड़ सकते हैं, आंखें जल्दी अंधी हो सकती हैं। ये सब हवा का ही चक्कर है। और हवा का जब चक्कर आता है तो डॉक्टर को नहीं मिलता, फिर गांव वाले क्या करते हैं, झाड़ू फूकने वालों पे चले जाते हैं, ढोंगी ढंगड़ों पे चले जाते हैं। फिर वो भी वही बता के मोहर लगा देते हैं कि हवा का चक्कर है, इस पे हवा है, ऊपर की हवा। तो ऊपर की हवा के चक्कर में काला, पीला, हरा, सफेद धागा बांध बूंद कर आदमी को और बीमारी हो जाती है, और बीमार होता चला जाता है। बड़ी कल्पना करो। एक बहन जी थी, एक बेटी, जिन पे बहुत दिनों से माता आ रही थी। मैंने कल गुरु मंत्र दे दिया, माला पहना दी, और मैंने कहा माता अब कभी नहीं आएगी। तो 24 घंटे हो गए, अभी तक नहीं आई है माता। माता आने का मतलब है अज्ञान हो जाना, माता आने का मतलब है भ्रम हो जाना, माता आने का मतलब है किसी भी बीमारी की खोज ना पता चलना। माता नहीं होती है। हाई क्लोराइड जो है दिमाग में बढ़ता है, उससे दिमाग में प्रदूषण पैदा हो जाता है। उस प्रदूषण की वजह से हमारे अंदर एक जैसा विचार घूमता है। उस विचार को हम माता, पिता,
प्रेत, भूत, चुड़ैल ये समझते हैं। वो प्रेत, भूत, चुड़ैल या माता नहीं होता है। एक शरीर का जो विचार वो दिम दिम करता है, वो विचार वो निकलता नहीं है दवाई से भी। इसीलिए उसको किसी मानसिक रोग, किसी डॉक्टर के पास जाकर के जब हम उसका निरीक्षण करके जब इलाज करते हैं तो कोई माता, कोई पिता, कोई प्रेत, कोई चुड़ैल ये सब नहीं आते हैं बंधुओं। उससे अंधविश्वास दूर होता है विज्ञान से। आइए, बहुत सारा विज्ञान ऐसा है जो आपको सीखने को मिलता है कथा में। बचाने की कोशिश कर रहा हूं समाज को कपोल कल्पित पूजा पाठ से। हिंदू धर्म आर्य धर्म का बिगड़ा हुआ स्वरूप है। आर्यों की संस्कृति का एक ही पूजा पाठ है, वो है यज्ञ। भगवान राम यज्ञ किया करते थे, कृष्ण भगवान यज्ञ किया करते थे, पांडव यज्ञ किया करते थे। पांडवों के बाद में जैसे ही यहां मोहनजोदड़ो की सभ्यता का शासन आया, यज्ञ का विध्वंस हो गया। पाषाण ने जगह बना ली, इतिहास के रूप में चित्रों को मूर्ति में कन्वर्ट कर दिया और मूर्तियों की रक्षा करने के लिए उनकी पूजा प्रारंभ हो गई। और पूजा से हमने आज हम यहाँ खड़े हैं कि हमारे घर में मूर्तियां तो 25 मिल जाएंगी, पर हवन कुंड नहीं मिलेगा, यज्ञशाला नहीं मिलेगी। हवन तो 10 साल में भी हो जाए तो बड़ी बात है। महर्षि कहते हैं, भगवान राम कहते हैं कि यज्ञ उनकृत मूलवाशाम। भगवान कृष्ण कहते हैं यज्ञादि भवन्ति भूतानि यज्ञ कर्म समुद्भव। यज्ञ करोगे, यज्ञ का भोजन करोगे, यज्ञ से बरसात होगी। बरसात का जो अन्न होता है वो अन्न प्राणों को शक्ति प्रदान करता है, और कुआं से सींचा हुआ अन्न जो है वो प्राणों को शक्ति देता नहीं है। बड़ा फर्क है महाराज। बारिश के महीने में जंगलों में जो फल सब्जियां देसी पैदा होती हैं, उन्हें आदिवासी लोग खोजते, तोड़ते, खाते हैं महाराज। आपको जो सब्जी मिलती है वो कुआं के पानी की मिलती है, यूरिया की मिलती है, दवाई की मिलती है। इसीलिए आप तुरैया खा लो, लुकिया खा लो, काशी फल खा लो या मत खा लो, बराबर है। बारिश के पानी में पैदा होने वाले को अन्न बताया है। और पर्जन्यो यज्ञ कर्मा, बारिश होगी कब? बारिश जब होगी, भगवान गीता में कहते हैं जब यज्ञ होगा। यज्ञ से प्रदूषण समाप्त हो जाएगा, यज्ञ से ऑक्सीजन तैयार होगा, ऑक्सीजन प्रदूषण से टकराएगा, हाइड्रोजन बन जाएगा। जब हाइड्रोजन बन जाएगा तो बादल सारे पिघल पिघल के बरसने लगेंगे तुम्हारे क्षेत्र में, और पानी की कमी पूरी कर देंगे। सारी की सारी जनता प्रसन्न हो जाएगी, सब जीव सुखी हो जाएंगे। आपको क्या लगता है, गर्मी में केवल मनुष्य को तकलीफ होती है? गर्मी में चींटियां जल के मर जाती हैं, मच्छर मर जाते हैं, चींटा मर जाते हैं, बड़ी बड़ी मधुमक्खियां नष्ट हो जाती हैं, जो अमृत बनाती हैं, शहद बनाती हैं। इस गर्मी में वो खत्म हो जाती हैं पानी के अभाव में महाराज। बड़ा लॉस होता है सृष्टि को। पशु पक्षियों का दूध, गायों का दूध सूख जाता है मई और जून में, आधा दूध हो जाता है भैंस के पेट में, कितना भी खिला लो पिला लो, गर्मी की वजह से। इसलिए जीवन में कथा चाहिए, जीवन में विज्ञान की आवश्यकता है। भक्ति विज्ञान है, इसे आडंबर की तरह भक्ति को मत करो, भक्ति को भक्ति की तरह करो। भक्ति के सिद्धांत अगर बिगड़ जाएंगे तो उसका परिणाम कुछ नहीं है। उल्टा लोटा रख दो गाय के नीचे और दिन भर धार काटते रहो, पूरी जिंदगी गैया धोते धोते मर जाओगे, पर एक बूंद दूध इकट्ठा नहीं होगा। लोटा सीधा तो एक धार मारोगे वो सीधा लोटा में दिखेगी, दूसरी धार नहीं भी मारी तो भी लोटा में दूध दिखेगा, क्योंकि लोटा सिद्धांत यही कहता है
कि पात्र सीधा है तो पात्र में जो प्रसाद है, जो आशीर्वाद है, वो दिखता है। पर हमारी खोपड़ियां उल्टी हो चुकी है। हम उल्टे काम ज्यादा करते हैं, सीधे काम कम करते हैं। मैं नहीं कहता कि उल्टे काम मत करो, कुछ काम उल्टे भी करो, पर कुछ सीधे करो। आप कहेंगे महाराज की बात समझ में नहीं आई, ये तो उल्टे काम करने की ना भी कहता है और करवा भी रहा है। उल्टा काम सुनिए, कभी भी दूध को कढ़ाई में पकाना है। दूध, अगर दूध कढ़ाई में पक रहा है, खोआ बनाना चाहते हैं, खोआ बनाना चाहते हैं तो खोआ बनाते समय करछी को आपको उल्टा चलाना, सीधा चलाना पड़ेगा। यूं चलाना पड़ता है उसको, यूं चलाना पड़ता है करछी को। अगर आपने खाली सीधी सीधी चलाई तो दूध नीचे लग जाएगा, जल जाएगा। इसीलिए सीधा चलाओ, फिर उल्टा चलाओ, फिर सीधा चलाओ, तो दूध लगता नहीं है और धीरे धीरे दूध का पानी जल जल करके केवल दूध रह जाता है। उसको खोआ कहते हैं। ये तो करना ही पड़ेगा आपको। सीधे चलो दिन भर और शाम को 1 मिनट के लिए उल्टे हो जाओ, पूरा शरीर नया हो जाएगा। जिनको पैरों में दर्द है, जिनके पैर में सूजन आ रही है, जिनके पैर सूज जाते हैं कार में बैठने से, यूरिक एसिड या यूरिया बढ़ गया होगा पेशाब में, चाहे शुगर बढ़ा होगा, बीपी या कोलेस्ट्रॉल होगा, तो कार में या कुर्सी पर बैठने से नीचे पैर सूजते हैं और थोड़ा सा भरा हुआ या दर्द सा होता है। तो उनका दर्द कम करने का आइडिया है कि शाम को उल्टे हो जाओ। थोड़ा सा उल्टे मतलब कैसे हो जाओ? सिर के ऊपर खड़े हो जाओ 1 मिनट के लिए, सिर के ऊपर उल्टा हो जाओ। जैसे ही आप उल्टे हो जाएंगे, पूरा का पूरा खून, पानी, लीवर, धमनियां सारी की सारी आपकी उल्टी होके उल्टियां कर देंगी। और जब उल्टियां कर देंगी तो सब तुम्हारे ब्रेन को शुद्ध करते हुए खून फिल्टर होते हुए फिर आएगा और फिर से सीधे हो जाओ। नया खून पैरों में चला जाएगा, सूजन खत्म, दर्द खत्म। थके खून की वजह से सूजन आती है बंधुओं पैर में, खून की चाल कम हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल की वजह से खून गाढ़ा हो जाता है। कमर के ऊपर हम बैठ जाते हैं कुर्सी पे, गाढ़े खून की वजह से कमर के ऊपर जो खून घूमता नहीं है, खून घूमता नहीं है तो किडनी में जाता नहीं है, किडनी में जाता नहीं है तो फिल्टर होता नहीं है, फिल्टर होता नहीं है तो जैसा का था वैसा घूमता रहता है और पैर में और सब जगह सूजन और दर्द पैदा कर देता है। और धीरे धीरे उसी के क्लाउड्स बनने लगते हैं, गांठ बनने लगती हैं। वो गांठ कहो तो हार्ड में फंस जाए, कहो तो ब्रेन में फंस जाए। ब्रेन में फंस गई तो लकवा कर देगी, हार्ड में फंस गई तो हार्ड फेल कर देगी। कौन? खून की गांठ। इसीलिए लकवा ना हो, हार्ड फेल ना हो, उसके लिए खून को पतला करते रहो। कैसे खून पतला होगा महाराज? 1 टाइम भोजन और 1 टाइम भूख, खून पतला होगा। 2 टाइम भोजन तो दोनों टाइम भोजन करो तो भी खून पतला होगा। पर भोजन से पहले हरी वस्तु का भोग कच्चा करो। जो भी तुम्हें कुछ हरा दिख रहा है कच्चा खा जाओ उसको, फिर रोटी सब्जी खा लो ऊपर से। तुमको जो भी हरी चीज दिख रही हो, लौकी हरी दिख रही है कच्चा खाओ, ककड़ी दिख रही है कच्ची खा जाओ, और कुछ हरा दिख रहा है कच्चा खा जाओ, फिर रोटी खा लो ऊपर से, खून पतला रहेगा। हफ्ते में 1 दिन पेट को धो लो, पोंछ लो और सुखा लो, बीमार नहीं होंगे। संडे किस लिए दिया छुट्टी सरकार ने? संडे का मतलब है साफ सफाई करो, अलमारी साफ करो, किचन साफ करो। सब बिजी रहते हैं, 5 दिन जाते हैं, नौकरी करते हैं, कुछ करते हैं, पर सब मूर्ख हो चुके हैं। संडे के दिन तो और दरिद्रता, लंबे समय। शनिवार को ही सोच के सोएंगे कल तो संडे, कल तो संडे, तो कल शनिवार को ही संडे की जय जयकार करेंगे और संडे की अलग से तैयारी है।
आप समझ ही गए होंगे छत्तीसगढ़ वासी, आधे लोग तो समझ गए संडे का नाम सुन के। है संडे जैसे ही आता है अलग से तैयारी करते हैं संडे की। पति भूल जाए संडे आज तो पत्नी याद दिलाती है, इतनी खराब है कोई कोई पत्नी। तो कोई कोई पत्नी इतनी धांसू है कि पति भूल गया कि संडे आज काम में भूल गया, तो पत्नी हेलो कर रही है वहीं से, हेलो कहां पहुंचे? तो बस निकल रहा हूं बेमेतरा से, थोड़ी भिंडी ले लूं टमाटर ले लूं, बस निकलना ही वहां। अरे भिंडी टमाटर क्यों, कल तो संडे है संडे। ओहो ओ सॉरी 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 सॉरी, तूने भलो याद करवा दिया, संडे। भिंडी माफ कर दी, टमाटर माफ कर दिया। सीधा नाले के बगल में पहुंचा, खोखे पे लकड़ी के खोखे पे एकदम छील छाल के यूं टंगरा नीचे को नार करके एक बकड़ा, नाले के बगल की दुकान से खरीद के बकड़ा धर लिया 1.5 किलो। कमाल की कथा। बिन सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिन सुलभ न सोए। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन आवा। सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। जय राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय राम जय राम जय जय राम। सुनिए बकरा खाने वाले सुनो पहले। ₹250-300 रुपए किलो होगा कम से कम। 600-700। हमारे भरचट्टी के रिश्तेदार हैं, ठाकुर के जमाई बता रहे हैं 700 चल रहा है। 700 नहीं, आप खाते नहीं हैं पर आपको माहौल पता है ना, है माहौल तो पता है। ठाकुर होके पता नहीं रहेगा तो कैसे ठाकुर? फिर पता तो रखना ही पड़ेगा, खाओ चाहे मत खाओ। इसीलिए हमने भरचट्टी के जीजाजी, इसीलिए हमने सोचा है कि इस बार अगली 2024 जनवरी में आपके सालों को यजमान बना के कथा करवानी है, बकरा निकलवाना है घर में से, बकरे को माफी दिलवानी है, मुर्गे को कुकुरकू करवाना है, दीवार पे अलार्म घड़ी को भी फिकवाना है, मुर्गे की आवाज से ही जगाना है गांव को। अरे भैया देखो, हमारे भरचट्टी के ठाकुरों का नाम लिया, जयकारे मार रही है जनता। भाई ये कथा करेंगे तो वाह वाह हो जाएगी, जय जयकार हो जाएगी। अब कहाँ है ठाकुर? हाथ ऊपर कर दो महाराज, ये कह दो हम रेडी बैठे महाराज, तैयार है नारियल, जल्दी कथा करेंगे। अब हम लोग है सर मारे, अंदर ही अंदर परेशान है। महात्मा कहां से सीख गया हमारा नाम और कहां फंसा दिया बीच में। अरे जिस घर में 2 बार जा चुका महात्मा, क्या उतना भी नहीं करेगा? उनको यजमान नहीं बनाया तो महात्मा का जाने का फायदा क्या किसी के घर पे? उनको पूजा पाठ नहीं करवाया, क्या करेंगे? महात्मा को बुलाकर अगर झाड़ू नहीं मारी, घर को साफ नहीं किया, समाज को नहीं सुधारा, तो महात्मा को हिमालय चले जाना चाहिए, उसे कोई रहने का अधिकार नहीं है समाज में।
भूत आवे चाहे ना आवे, पर तुमने बकरा मुर्गा ना छोड़ा तो ठाकुर तेरे घर में तो मैं रात में सताऊंगा तुमको। मैं तो मजाक कर रहा हूं भैया। जिनको जो खाना है वो खाओ, जिनको जो पीना है वो पियो, पर भगवान राम जी को मुझे ऑडिट करना पड़ता है, इसलिए मुझे अपना काम करना पड़ेगा, नहीं तो मैं बेईमान हो जाऊंगा। घर में शांति नहीं है, घर में बरकत नहीं है, घर में धन नहीं दिखता, घर में ये नहीं दिखता, घर में कोई स्वस्थ नहीं है, घर में सब बीमार हैं, सब दवाई खाना है, सब दवा खाना है, सब हॉस्पिटल बन गया है। घर में बेडरूम में घुसो तो दवा की बांस मारती है, गोलियों की बदबू आती है, शरीर को सूंघो तो बदबू आती है, शरीर में सब तरफ गोलियां ही गोलियां, गोलियां ही गोलियां। ये सब बंद हो जाए, उसके लिए मुझे तो सुधार करना ही पड़ेगा। मैं तो चाहूंगा कि आप आधी गोली भी ना खाओ, मेडिकल पर आपका एक पैसा ना जाए, आपका पैसा धर्म में लगे, दान में लगे, सेवा में लगे, अनाथों की, गरीबों की मदद में लगे, आपको यश मिले, सम्मान मिले, प्रतिष्ठा मिले। हॉस्पिटल में लाखों करोड़ों खर्च कर दो, एक भी सर्टिफिकेट मिलने वाला नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा। बिल चुकाने के बाद में उल्टा धन्यवाद और देना पड़ता है डॉक्टर का। पैसा दो, धन्यवाद दो। इसलिए बंधुओं, सबसे बड़ा दुख, सबसे बड़ा नरक ही दवा खाना है। जो तुमने सुना होगा, टीवियों में देखा होगा नरक क्या होता है, तो हॉस्पिटल में चले जाओ, दिख जाएगा नरक क्या होता है। अलग अलग पोजीशन में वहां लोग दुख पाते हुए आपको दिखेंगे। किसी की नाक में नली होगी, किसी की गूदा में नली होगी, किसी की बगल में नली होगी, किसी के मुख में नली होगी, किसी की कहां पे नली होगी, किसी को चाकू से काटते, किसी को मशीन से काटते, ना पता कौन से कर्मों का दंड भोगना पड़ता है। भगवान के भेजे हुए दूत डॉक्टर ही हैं, जो हमको अच्छा भी करते हैं और हमें सजा भी देते हैं। इसीलिए डॉक्टर को भी हम भगवान कहते हैं। वो सिल के दंड दे के, काट के, पी के, सिल के अच्छा भी कर देता है, पाप का फल पूरा हो गया तो। अगर पाप का फल अच्छा नहीं हुआ तो सिल के, पो के पटक देता है, सड़ने गलने के लिए जीवन खत्म होता रहता है। सांस ले सकते नहीं, खा सकते नहीं, पी सकते नहीं, मल त्याग नहीं सकते, मूत्र त्याग नहीं सकते, सारा खेल गड़बड़ हो जाता है। यही नरक है, और कहीं नरक नहीं है तुम्हारी जिंदगी के लिए। हमारा भाग्य कितना अच्छा है, जो लोग शाकाहारी हैं उनके लिए 4 मौसम और हर मौसम की अलग सब्जियां, अलग फल, अलग अनाज, हर मौसम का फल अलग है। और जो मांसाहारी लोग हैं उनको 12 महीने वही है, कोई ऋतु के अनुसार बगड़ता नहीं है, बकरा वही, मुर्गा वही, अंडा वही। मौसम के साथ में भोजन करने से आदमी की आयु बढ़ती है, बल बढ़ता है, बुद्धि बढ़ती है, सौंदर्य बढ़ता है। मौसम का फल खाइए, मौसम के अन्न खाइए, फिर देखिए आपका स्वास्थ्य कभी नहीं बिगड़ेगा। सर्दी के 2 महीने बाजरा खाओ, गर्मी के 3 महीने गेहूं खाओ, बारिश में मक्का खाओ, ज्वार खाओ, और कभी बीमार नहीं होंगे, कभी बीमार नहीं होंगे। 12 महीने चावल ठोक रहे हैं, 12 महीने गेहूं, स्वास्थ्य अच्छा नहीं रह सकता। सबसे ज्यादा बीमार करने वाले अनाज का नाम गेहूं। लाखों बीमारियां गेहूं में है। जैसलमेर, बाड़मेर, ये राजस्थान के 5-6 जिले ऐसे हैं जिनमें गेहूं नहीं खाते लोग, बाजरा खाते हैं। वहां बीमारी सुसरी फटक भी नहीं रही है, दूर दूर तक बीमारी नहीं दिख रही है किसी को।
मौसम के साथ जीवन जियो। बंधुओं, मौसम के साथ जीवन जीने का मतलब है आहार, और मौसम के साथ में जीवन जियो। आज कथा चल रही है तुम्हारे क्षेत्र में, महात्मा चिल्ला चीख रहा है, तो ये मौसम बदलने की बात है। तो आज महात्मा के संग में तुम भी बदलो और सत्संग का प्रभाव तुम्हारे जीवन पर भी लाओ। बदलाव जरूरी है बंधुओं। मुझे नहीं पता तुम्हारे पिताजी माताजी तुमको कितना चाहते हैं, पर हां, मैं चैलेंज से कह सकता हूं, व्यासपीठ से, तुम्हारे माता पिता से 1,00,000 गुना ज्यादा मैं तुम्हें चाहता हूं, क्योंकि मैं चिल्ला चिल्ला के तुम्हें डांट रहा हूं, धमका रहा हूं, बात कर रहा हूं। बोलिए। पिता नहीं कह रहा बच्चे से कि तू अंडा मत खा, दारू मत पी, मांस मत खा, कह सकता ही नहीं है पिता, क्योंकि पिता त्यागी पुरुष नहीं है। पिता में यह दोष है, दादाजी में यह दोष था, तो हम कैसे पोते को कहें? क्योंकि हमने तो स्वयं ने उसे सिखाया, खिलाया, हमने स्वयं गंदगी से जोड़ा। राम के वंशज हैं, राम की जाति में जन्म लिया है, तो फिर कहूंगा कि राम के वंशज हैं, तो सीधे लौट के आओ, फल खाओ, दूध पियो, बादाम खाओ, और अपने बल को बचाओ, अपने अस्तित्व को बचाओ। मैं बंधुओं एक बात कहना चाहता हूं, अगर मैं ऐसे ही रहा जिंदा और ऐसे आते रहा मैं तुम्हारे क्षेत्र में, तो मैं गारंटी से कह सकता हूं 2-3 साल के अंदर दिखेगा नहीं कहां बकरा टंगा हुआ है, कहां अंडे की ठेल लगी है। बदलाव चाहिए। संस्कृतियों की वजह से झगड़े हो रहे हैं, तो खान पान का बदलाव चाहिए। हाँ, मैं जानता हूं, मुझे इतिहास मालूम है हर चीज का। 800 साल मुगलों ने हमसे गुलामी करवाई, उन मुगलों की गुलामी के कारण हम मांसाहारी हो गए। जो मुगलों के गुलाम हो गए वो मांस खाने लग गए। प्राण बचाने के लिए ऐसा करना पड़ता है, नहीं तो वो मार डालते। पर आज हम गुलाम नहीं हैं, स्वतंत्र हैं। सुविधाएं, साधन, संपत्ति हमारे पास ज्यादा है। अब बदलाव की जरूरत है। 2 प्रकार का व्यवहार नहीं चलेगा। राम की फोटो को पूजना और मांस खाना, कृष्ण की फोटो को पूजना, अंडा पकाना, ये 2 व्यवहार हो गए। जैसे मैं अब महिलाओं को पूछना चाहता हूं, बाल 2 मुखी हो जाएं तो उनकी ग्रोथ खत्म हो जाती है, उनका बढ़ना बंद हो जाता है, उनकी सुंदरता खत्म हो जाती है। बालों का आगे का हिस्सा 2 मुखी हो जाए तो बालों की सुंदरता बिगड़ जाती है, उनकी सो खत्म हो जाती है, उनका बल मिट जाता है, बाल का उगना बढ़ना बंद हो जाता है। 2 मुखी बालों को पार्लर में जाके महिला कटवा के आती है, फिर उसके बाल सुंदर दिखने लगते हैं, फिर ग्रोथ आ जाती है, फिर बल आ जाता है, फिर हरे भरे हो जाते हैं। ऐसे ही हम सबको 2 मुखी नहीं 1 मुखी बनना पड़ेगा, तब तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। बालों को बचाओ, स्वास्थ्य अच्छा करो। 1 मुखी जो राम जी खाएं, वही राम के भक्तों को भी भोजन करना चाहिए। राम जी ने जो भोग लिया है वही। आज राम जी अयोध्या में जाइए सब लोग, अयोध्या में जो भी राम लला को भोग लगता है ना, वो भोग तुम खाओ, मैं नहीं रोकता। मैं तो और आपको धन्यवाद दूंगा और सब आशीर्वाद दे के जाऊंगा। जो भी मेरे पास तप जप है वो सब तुम ले लो, पर राम जी को, कृष्ण जी को जो भोग चढ़ते हैं उन भोगों का भोग करिए। राम जो भोग करते हैं वो अलग है, और राम के मानने वाले जो करते हैं वो अलग है। इसलिए हमसे शुरू करो, आज से शुरू करो। मैं तुम्हारा अपना हमदर्द हूं, मैं तुम्हारा हितैषी हूं। मुझे किसी व्यक्ति से, परिवार से
मुझे निजी कोई दुश्मनी, निजी कोई प्यार है नहीं। मुझे राष्ट्र से, मानव समाज से और खासकर हिंदू संगठनों से प्रेम है। और जो भी समाज में मनुष्य है, जो सुनना चाहे, सीखना चाहे, बदलना चाहे, मुझे उस सब से प्रेम है। आप बदलिए, क्योंकि रामायण, गीता ये सब मनुष्यों के लिए हैं। ये किसी जाति धर्म के लिए लिखी गई नहीं है। इन सब में मनुष्यों के उपकार लिखे, मनुष्यों का जीवन लिखा हुआ है। घर दुखी क्यों है? पूजा हो रही है, दीपक जल रहा है, अगरबत्ती जल रही है घर में, दोनों टाइम पूजा करती हैं घर में, फिर भी घर में दुख है, कलेश है। बच्चे सुनते नहीं हैं, बच्चे मोबाइल में बिजी, दोस्तों में बिजी, पापा टर टर मेढक की तरह चिल्ला चिल्ला के परेशान, कोई सुन ही नहीं रहा। ये सब कैसे हो गया? बस इसीलिए हो गया कि घर में अन्न अशुद्ध जा रहा है पेट में। भोजन शुद्ध कर लो, व्यवहार अच्छा हो जाएगा। भजन शुद्ध कर लो, व्यवहार अच्छा हो जाएगा। नकली पूजा, नकली प्रेम तुम्हारे व्यवहार को नकली बनाएगा। असली प्रेम, असली पूजा। कि परम पिता से प्यार नहीं और शुद्ध रहा व्यवहार नहीं, इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। परम पिता से प्यार नहीं, पिता से प्यार नहीं, शुद्ध रहा व्यवहार नहीं, शुद्ध रहा व्यवहार नहीं। इसीलिए तो आज देख लो, इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं, सुखी कोई परिवार नहीं। ओ सुखी कोई परिवार नहीं, सुखी कोई परिवार नहीं। प्रभु के लिए दो पंक्तियां। अन्न फूल फल मेवाओं को समय समय प्रभु देता है। अन्न फूल फल मेवाओं को समय समय प्रभु देता है। दे करके सारे सुखों को बदले में नहीं लेता है, कुछ बदले में नहीं लेता है, कुछ बदले में नहीं लेता है, कुछ बदले में नहीं लेता है। ऐसे दयालु प्रभु को पाकर, ऐसे दयालु प्रभु को पाकर करता तनक विचार नहीं, परम पिता से प्यार नहीं, शुद्ध रहा व्यवहार नहीं। ओ परम पिता से प्यार नहीं, शुद्ध रहा व्यवहार नहीं। और इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं, इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। परम पिता से प्यार नहीं, शुद्ध रहा व्यवहार नहीं। परम पिता से प्यार नहीं, शुद्ध रहा व्यवहार नहीं। इसीलिए तो आज देख लो, इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं, सुखी कोई परिवार नहीं। ओ सुखी कोई परिवार नहीं, सुखी कोई परिवार नहीं।
पुराने जमाने के कुछ लोग यहाँ बैठे हों तो उनको मैं जरूर बताना चाहता हूँ, पुराने जमाने में सब लोग दुखी नहीं रहते थे। पुराने जमाने में जमींदार बहुत सुखी रहते थे। और जमींदार सुखी रहता क्यों था? क्योंकि जमींदार के यहाँ पर भूखे टूटे दुखिया लोगों को भोजन मिलता था, काम मिलता था, इसलिए जमींदार सुखी रहता था। अब जमींदार भी सुखी नहीं, राजा भी सुखी नहीं महाराज। राजा भी सुखी नहीं है। बस इतना है कि जो बड़े घर वाले हैं वो अपना दुख बताते नहीं है, छुपाते हैं। अंदर अंदर वो मर रहे और घुट रहे होते हैं। गरीब आदमी के पास कुछ है नहीं छुपाने के लिए, उसका दिखता। इसलिए बंधुओं, एक अच्छा शिष्य होना, एक अच्छा भक्त होना, एक अच्छा इंसान होना अति आवश्यक है। आजकल के शिष्य ऐसे निकलते महाराज कि गुरुजी को भी थका दे ज्यादा सिखाने के लिए गुरुजी निकले तो। एक महात्मा थे, उनके आश्रम में 2-3 चेला सेवक रहते थे। एक दिन बरसात हुई। वर्षा हुई तो गुरुजी ने कहा कि जाओ 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 जाओ, गैया बंधिए, पानी में भीग रही है, गाय को बंधन से मुक्त कर दो जिससे गाय पानी से बच जाए। चेला ने गुरुजी से कहा, अरे गुरुदेव, मुक्त करने का काम तो आप जैसे महापुरुषों का है, मैं अनाड़ी क्या मुक्त करूंगा गाय को। आप समझ गए होंगे चेला कितना बड़ी बात कह दिया। गुरुजी मन ही मन कह रहे, चेला नहीं, मुझे गुरु ही मिला है। गुरुजी ने गाय खोल के बांध दी छाई में। आधी रात बीती, 4 बजे से गुरुजी की आंख खुली। फिर चेला से पूछा, चेला जरा देखियो बारिश गई के है? तो चेला ने कहा, गुरुजी ये बिल्ली आपके पास में अभी आई है बाहर से, इसको ही देख लो, हाथ लगा के गीली है तो बारिश है, सूखी है तो गई। गुरुजी भोले भाले थे, भूल जाते चेला की बात को। कोई बात नहीं है, जाने दो, कोई बात नहीं है, जाने दो। सुबह पूजा पाठ के दर्शन के लिए कुछ भगत आए। एक उसमें से एक बनिया था, तो बनिया लड्डू लाया बूंदी के। गुरुजी ने ठाकुर जी की पूजा की, बूंदी के लड्डू रख दिए, भोग चढ़ाया और बाद में हाथ में लेके लड्डू का डिब्बा। गुरुजी ने कहा, ले लाडू ले, पूजा का प्रसाद ले। अरे सुन, प्रसाद लेगा क्या? लौट के आया गुरुजी के पास और हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, गुरुजी माफ करना, मैंने आपकी 2 आज्ञा तोड़ी हैं। एक आपने कहा था गाय का बंधन, एक कहा था बारिश। मैंने आपकी 2 आज्ञा तोड़ी हैं, मुझे पाप लगे, इसलिए मैं और पाप नहीं करना चाहता। आपकी तीसरी जो आज्ञा है उसका मैं बिल्कुल भी उल्लंघन नहीं करूंगा। लाइए लड्डू।